क्रूस पर 7 वाणियाँ बोली, 7 शब्द बोले, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए वर्णन करेंगे। मुख्य पद इसका ये है, पहला कुरिन्थियों 1 निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 1 और 18 जरा पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले की मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। सलीब का पैगाम, ये जो यीशु मसीह ने 7 वाणियाँ बोली हैं, इसमें हमारे लिए हर वाणी में एक छोटी छोटी नसीहत छिपी हुई है, और यदि हम चाहें तो इन नसीहतों को गौर कर सकते हैं। पहला शब्द जो उन्होंने बोला वो था माफ़ी का शब्द, सबके लिए माफ़ी मांगने के लिए। पद 34, लूका 23 पद 34, अगर मिल जाए तो पढ़िए जरा, लूका 23 पद 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को अभी जैसे हमने मनन किया कि सलीब पर चढ़ा दिया गया उनको, और एक इधर एक उधर, दोनों तरफ डाकू लगा दिए थे, और तब उन्होंने, भीड़ उनके पास थी चारों तरफ, चेले छोड़कर चले गए थे, और जब भीड़ के साथ थे और जब उनको ताड़ना मिल रही थी, उनको मजाक उड़ा रहे थे, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, तब यीशु मसीह ने ये कहा, अरे बाप, तू इनको क्षमा कर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, अरे बाप, तो इनको माफ़ कर, बिल्कुल ठीक है। ये हम सब लोग बोल भी देते हैं, भाई इनको क्षमा कर दो। दूसरी बात उन्होंने बोली, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यह है एक खास बात इसके अंदर छुपी हुई है। ये बात तो है कि भाई इनको क्षमा कर दो, चलो भाई इनको क्षमा कर दो, इनको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन बात यहाँ पर आती है, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये शायद 53 भी मैंने आपने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है कि सबके लिए, सारे अपराधियों के लिए वो क्षमा मांगता रहा। यहाँ शब्द आया अपराधियों के लिए, और यहाँ पर शब्द आ रहा है इनको, कि ये नहीं जानते। जी हाँ, ये वो लोग थे जो लोग जान रहे थे। कौन कौन जान रहे थे? फरीसी, शास्त्री, ये लोग जान रहे थे कि ये निर्दोष है। ये लोग जान रहे थे कि हमने जलन किया था, इसको पकड़ाया है, इसने बहुत कुछ ऐसा किया, हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों पकड़वाया जानते हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह के ज्ञान के बराबरी नहीं कर पा रहे थे। अगर यीशु मसीह की बराबरी कर लेते तो बात कुछ और थी, लेकिन यीशु मसीह तो उनसे ऊपर हो रहा था और वो नीचे जा रहे थे। लोग बाग उनके लिए बुरा गलत सोच रहे थे, यीशु मसीह के पीछे लोग जा रहे थे, बढ़ रहे थे, उनका आश्चर्य देख रहे थे। तभी इन्होंने पकड़वाया, और जब पकड़वाया, सलीब पर टांग दिया, तो यीशु मसीह कहते इनको क्षमा कर। ये नहीं जानते, ये वो लोग थे जो सैनिक थे, ये लोग वो लोग थे जो भीड़ वाले थे, जो ऐसे भीड़, जो मुस्लिम लोग थे, उनके लिए यीशु मसीह बोल रहा, क्योंकि भीड़ को नहीं मालूम है। भीड़ तो बोल दिया भाई इसको मारो, भीड़ ने मारना शुरू कर दिया। ठीक है, आप कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि कहीं पर भी कोई ऐसा हादसा होता है, आप लोगों को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन खड़े हो जाते भीड़ में, फिर क्या पूछते, क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई? पड़ोस में आवाज़ आती, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती, तो झांकते हैं, देखते हैं, लेकिन नहीं मालूम पड़ पाता। फिर कोई निकलता तो उससे पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, हमें तो लोग बता रहे हैं तब हम कर रहे हैं। अगर लोगों ने बताया भाई वो गलत आदमी है, उसको मार रहे हैं, चलो, तो हम भी उसके साथ चल पड़े। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, ये नहीं जानते, इनको नहीं पता मैं उद्धार करता हूँ, इनको नहीं पता कि मैं मुक्ति जाता हूँ, इनको नहीं पता कि मैं दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ। इन लोगों को क्षमा कर खुदा, क्योंकि ये लोग नहीं जानते। उनमें सैनिक भी थे, सैनिक बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, उनके लिए भी बात कर रहे हैं यीशु मसीह कि इनको भी क्षमा कर। लोगों ने यीशु मसीह का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। लूका 23, 35, 37 पढ़ लीजिएगा आप। और एक दोष पत्र यीशु मसीह के ऊपर लगा दिया गया था सलीब पर। यूहन्ना 19 से 22 तक इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। एक दोष पत्र लगाया हुआ था, और उस दोष पत्र में लिखा हुआ था, यहूदियों का राजा यीशु नासरी, ऐसा लिखा हुआ था
उसके बाद में वहाँ पर एक विवाद होता है कि नहीं ऐसा लिख दो, इसको आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या बात हुई। फिर पिलातुस ने क्या जवाब दिया? यीशु ने सबके लिए माफ़ी मांगी, जितने वहाँ पर मौजूद थे सबके लिए माफ़ी मांगी, उनको छोड़ करके जो ये जान रहे थे, जो जानते थे उनके लिए। यशायाह 53:12 में लिखा हुआ सारे अपराधियों के लिए वो माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि वो गुनाह करते अपराध करते थे। लोग कि भीड़ में शामिल हो गए, उसको मार रहे पीट रहे, वो भी शामिल हो गए, इसलिए खुदा यीशु मसीह उनके लिए भी माफ़ी मांग रहे हैं। गुनहगारों के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह का रवैया आपने देख लिया कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। हमारा रवैया गुनहगारों के प्रति कैसा होना चाहिए? मत्ती 18 निकालिए जरा, मत्ती 18:15 पढ़ रहा हूँ आपके सारे 15 से। मत्ती 18:15 से अपराधियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा। हर एक बात 2 या जन के बीच में हो। अगर वो सुने तो ठीक है, पा लिया। उसके बाद में अगर उनकी भी नहीं सुनता तो वह कलीसिया के पास कह दे और कलीसिया के पास जाए और कलीसिया फिर उसको समझाए। अब देखिए यहाँ पर 3 मौके दिए जा रहे हैं। पहले तो खुद समझा, अगर समझ जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर 2-3 गवाहों के बीच में समझा, 2-3 लोगों को बुला, उनके सामने बोल कि भाई ये गलत कर रहा है, इसको क्षमा करो। अगर वो नहीं मानता उसके बाद तो कलीसिया के पास जा, कलीसिया के जो प्राचीन उनको बोल। अगर वो उनकी भी नहीं मानता है तो तू उसको अन्य जाति की तरह समझ लेना। लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए क्षमा के लिए। अब एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, मैं आपको जानबूझ के तंग कर रहा हूँ, मैं आपको जानबूझ के परेशान कर रहा हूँ। मुझे पता है आप इससे परेशान होंगे, तो वही काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं माफ़ी का हकदार नहीं हूँ। सुन लीजिए ध्यान से, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ आपको तंग, जानबूझ के परेशान कर रहा हूँ, जानबूझ से आपको झगड़ा कर रहा हूँ, जानबूझ के आपको आलोचना कर रहा हूँ आपसे। मुझे पता है कि मेरे इस व्यवहार से आपको गुस्सा आएगा, आप पसंद नहीं करेंगे, और बार बार मैं वही काम कर रहा हूँ, तो मैं माफ़ी का हकदार नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना भी चाहिए, क्योंकि मैं जानबूझ से कर रहा हूँ। ऐसा हादसा कभी आप लोगों के बीच में होता है तो देख लीजिए करिए कि भाई ठीक है, यीशु मसीह ने बोल दिया सबको माफ़ करना, लेकिन हमारे साथ भी होना चाहिए। हम कितना माफ़ करें इंसान को, कितनी बार माफ़ करें? यहाँ 3 बार बात हो रही है, हम तो 30 बार माफ़ करने में तैयार हो जाते हैं। फिर वो इंसान क्या करता है? जानबूझ के वही काम करता है जिससे मुझे और आपको परेशानी हो जाती है। इसके बाद में यदि हम दूसरों गुनाह माफ़ करेंगे तो खुदा हमारे भी गुनाह माफ़ करेगा। मत्ती 6 को जब पढ़ेंगे तो प्रभु की प्रार्थना जब खत्म होती है तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुम अगर ये अपने दूसरे को अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। कोशिश करनी चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह ने क्षमा किया। स्तिफनुस का जिक्र आता है प्रेरितों 7 अध्याय और 60 पद को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्तिफनुस को भी पथराव किया गया, और जो लोग पथराव कर रहे थे और अनजाने पथराव कर रहे थे उनके लिए स्तिफनुस कहता, हे पिता इनको क्षमा कर। यानी पहला शब्द में, पहली बात में और आखिरी वाले में स्तिफनुस का जिक्र जरूर दिया गया। पहली बार यीशु मसीह ने बड़े जोर से बोला, अरे बाप इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरी उसमें चलते हैं, आइए हम लोग निकाल लीजिएगा आप लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 23 भाग पद 43। लूका 23 और पद 43 पढ़ दिए जरा। मैं तो सच सच कहता हूँ तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लिटाने निकाल लीजिए अपने पेपरों में से मेहरबानी से। सेकंड वाली लिटाने पड़ गए, लिटाने लिखा हुआ धन्य शुक्रवार मुबारक जुमा के लिए सलीबी कलामत, उसको निकाल लीजिए आप लोग। दूसरी वाली गाएंगे
डाकू से जो मारता था वो से तूने कहा पाक फिरदौस में मिलेगा। सुन हमारे यीशु, हमें तेरे खाता का बाश की हम जो है गम था रहम होवे सेदा। सुन हमारे यीशु, जो गुनाह से है उदास आते जो सलीब के पास उन्हें बख्श लाया। सुन हमारे यीशु। सलीब पर यीशु मसीह के एक दाहिने एक बाएं दो डाकुओं को लटकाया गया था, जो बाइबल वर्णन करती है, जो मुझे और आपको मालूम है। अब यहाँ पर देखिए वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो यशाया 53 में मिलती है, पद 12 में के अपराधियों का संग गिना गया, वो यहाँ पर इसकी भविष्यवाणी पूरी होती है। दो डाकू हैं, दोनों बराबर से, दोनों बुरे हैं, दोनों झूठ बोलते हैं, दोनों डकैती डालते हैं, दोनों हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सारे गलत काम जो दोनों को दोनों बराबर से कर रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि यीशु मसीह एक डाकू को ये कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में बढ़। कोई तो बात हुई होगी तभी तो बोलते, क्योंकि दोनों काम एक ही है बिल्कुल, और दोनों एक ही जुर्म के लिए पकड़े हुए गए हैं और दोनों को सजा भी बराबर से मिल रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी यीशु मसीह ने एक को इतनी बड़ी बरकत क्यों दी? आइए इसको समझेंगे, थोड़ा समझते हैं। एक डाकू जो था वो यीशु मसीह पर ताना मार रहा था, टोंट कस रहा था, अरे अरे तूने औरों को बचाया, हमको ही बचा, तू खुद ही बच जा, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, पढ़ लीजिए इसमें लिखा, यानी टोंट कस रहा था, ताने मार रहा था, ऐसे कर लिया करो, ऐसा क्या करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था और हमें बचा लो, क्यों नहीं बचा रहे भाई, तुम भी परेशान हो रहे हो और हम भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, वो जो कुकरों में लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा की और कहा क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। यानी ये कितनी गलत बात इसके ऊपर बोली जा रही है। अरे तू मसीह नहीं है, तू तो राजा कहता अपने आप को, तू सब कुछ कहता, तू बचाता लोगों तो हमें बचा। यानी उसकी टोंट कस रहा है, आलोचना कर रहा है। और जब ये आलोचना कर रहा है और दूसरा वाला क्या बोलता है, 40 पद, दूसरा वाला क्या बोलता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसका मतलब क्या था, ये वाला डाकू खुदा से डर रहा है और पहला वाला डाकू खुदा से नहीं डर रहा है। क्योंकि अगर जो इंसान डरता है खुदा से, वो आपको समझाएगा। क्या समझाएगा? अरे भाई ऐसा मत करो, क्या तुम खुदा का डर नहीं तुम्हारे अंदर, परमेश्वर का डर नहीं तुम्हारे अंदर, या पापा का डर नहीं तुम्हारे अंदर, चाचा का डर नहीं है तुम्हारे अंदर, ताऊ का डर नहीं तुम्हारे अंदर। इसका मतलब क्या है कि बच्चा अपने पापा से डर रहा है, बच्चा अपने चाचा से डर रहा है, बच्चा अपने ताऊ से डर रहा है। इसलिए तो आपको भी समझाएगा वो कि भाई तुम उसका डर नहीं है। ये डाकू पहली बात तो इसके अंदर ये थी कि खुदा से डरता था। दूसरी बात इसने क्या बोला, पद 41, और हम तो न्याय अनुसार डर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई भी अनुचित काम नहीं किया। दूसरी बात, इसने अपनी गलती मानी। पहली बात ये, इसको खुदा का डर है, सलीब पर है, सजा मिल रही है इसको, लेकिन उसके बावजूद भी इसको खुदा का डर है। दूसरी बात, ये अपनी गलती मान रहा है, ये अपनी गलती मान रहा है और यीशु मसीह की बात भी कर रहा है कि इसने कोई भी गलत नहीं किया, हमने तो गलत किया है, हमने चोरी डकैती करी इसलिए हमको सजा मिल रही है, इसने तो कोई गलत नहीं किया और फिर भी इसको ये सजा मिल रही है। दो बड़ी क्वालिटी इसके अंदर रही है इसमें। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तब उसने फिर बोला, तब उसने कहा हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तीसरी बात ये क्या बोलता है कि जब तू कभी अपने राज्य में आए, कभी भी आए, मेरे को भी याद करना, मेरा ध्यान रखना। ये तीन बातें जो इसने बोली, इन्हीं तीन बातों से यीशु मसीह ने इसको इतनी बड़ी बरकत दी कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा।
मेरा अजीजों, मैं और आप भी यीशु मसीह की कभी निंदा ना करें, और जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं या जो यीशु मसीह का फॉलोवर है, जो यीशु मसीह की बात आप तक पहुंचाते हैं, उनको भी कभी गलत ना बोलो, चाहे वो कोई भी हो, कोई बात है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो। जो यीशु मसीह की बाइबल से आपको बात बता रहा है उसकी कभी भी आलोचना न करें, ना उसकी बेइज्जती करें, ना उससे लड़ाई झगड़ा करें। आपको सुनना है आप सुनिए, आपको नहीं सुनना मत सुनिए, लेकिन उसकी निंदा मत कीजिए। अगर आप ऐसी निंदा करेंगे तो फिर हमारे साथ गलत हो सकता है, लेकिन हम अपनी बात माने। दूसरी बात ये, अपने गुनाहों से तौबा करें। हमारे गुनाह, हमने बहुत से गुनाह किए, हम गुनाह से तौबा कर लें, खुदा मैंने गुनाह किया मुझे क्षमा कर। यहाँ पर तौबा भी कर रहा है, तौबा कर रहा है कि मैं हम तो जो हमने गलत काम किए हैं हम उसकी सजा काट रहे हैं, क्योंकि यही कहना अपनी गलती मानना ही सबसे बड़ी बात होती है। आजकल इंसान अपनी गलती नहीं मानता है, ये बड़ा मुश्किल हो गया। ये हमारे सभी मसीह समाज के अंदर एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है। गलती करने के बाद में कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, हमने तो कुछ गलत किया नहीं है। मेरे अजीजों, हर इंसान से कोई ना कोई गलती हो जाती है। अनजाने में गलती होकर ठीक है, लेकिन जानबूझ के जो बार बार गलती करता है वो तो फिर आपको परेशान करने के लिए गलती कर रहा है। लेकिन जब अनजाने में हो गई तो कोई बात नहीं, हो जाती गलती, गलती मान लेना चाहिए। इसने अपनी गलती मानी, हमने एक काम किया है इसलिए हमें इस सजा मिल रही है। तब यीशु मसीह ने क्या बोला, आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, आजकल दो किस्म के मसीह मिलते हैं। पहला मसीह जो यीशु मसीह की निंदा करता है, आलोचना करता है, और उसके फॉलोवर जो होते हैं, जो उसका सुसमाचार का प्रचार करते हैं, उनकी निंदा करता है, उनकी बेइज्जती करता है। ऐसे आपको मसीह मिल जाएंगे आपके आसपास। और दूसरा मसीह पूरी तरीके से खुदा की उपस्थित करेगा, खुदा के काम करेगा और खुदा की बातों को आगे बढ़ाएगा और खुदा के डर में वो व्यतीत करेगा। ये दो किस्म के मसीह आज भी आपको मिल जाएंगे, आपके चर्च में, आपके पड़ोस में और आपके आसपास लोग मिल जाएंगे। एक उदाहरण है दो चेलों का, एक पतरस का, एक यहूदा का। यहूदा स्कूटी इसने पकड़वाया था। देखिए यीशु मसीह के दोनों चेले हैं। यीशु मसीह ने दोनों इनको बड़े ऊंचे पद दिए हुए हैं। एक को तो खजांची बनाया हुआ है यहूदा स्कूटी को, और एक को चट्टान, पतरस को चट्टान बनाया हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी एक चट्टान ऊंचाई बना दिया, एक को खजांची बना दिया। लेकिन क्या किया, दोनों ने गलती करी, दोनों चेलों ने गलती करी। दोनों चेले यीशु मसीह के, दोनों चेले यीशु मसीह के साथ काम कर रहे हैं और दोनों चेलों ने गलती करी। क्या गलती करी, पतरस ने इनकार कर दिया और यहूदा ने धोखा दे दिया। दोनों ने गलती करी, लेकिन गलती अगर ठीक है, दोनों से गलती कोई बात नहीं। उसके बाद में पतरस ने पश्चाताप किया, पतरस पछताया, रोया, उसने पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया। यहूदा ने भी गलती मारी, लेकिन यहूदा ने क्या किया, अपना जीवन खत्म कर लिया, आत्महत्या कर ली। वो उसने यहाँ पर गलत कर दिया। इसी तरीके से दो चेले यीशु मसीह के हमारे बीच में मिल जाएंगे। दोनों गलतियाँ करते हैं, लेकिन एक पछता लेता है और एक अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गलती हो जाती है तो हमें मानना चाहिए, भले कामों के लिए हमारे आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद में एक भला काम करता है, दूसरा बुरा काम करता है। बुरे काम करने वाला अगर बुराई छोड़ दे, मान ले, तो यीशु मसीह उसको भी क्या बोलेंगे, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैं सब कुछ छोड़ता हूँ तेरे लिए, कोई बात नहीं, तूने अपनी गलती मान ली, ठीक है। अब फैसला आपको करना है कि आप इन दोनों डाकुओं में से कौन से डाकू हैं, पहले वाले या दूसरे वाले, यीशु मसीह का इनकार करने वाले या यीशु मसीह को का इकरार करने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले। ये आपको फैसला करना है कि आप दोनों किस्म में से कौन से डाकू हैं। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए तीसरे वचन की तरफ में और आप चलते हैं। मोहब्बत का शब्द है ये, तीसरा वचन मोहब्बत का शब्द है और इसको आप निकाल लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 बाब, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 बाब 25 से पढ़िएगा जरा मेहरबानी से। यूहन्ना 19 पद 25।
लिटाने निकाल लीजिए। तीसरे नंबर की, यीशु प्यार तू बेबयान, माँ से रक्त का उसार, छेदते जब उसकी जान, सो हमारी हम सलीब के हो नज़दीक, दुख में तेरे साथ शरीक, जिंदगी जब तारीख, सुन हमारी हो हम तेरे पाखंदार, तेरे हो महबूबरा, तेरी खातिर जान पेशान, सुन हमारे यीशु। यीशु मसीह के कपड़े आपस में बांट लिए और सैनिकों ने, क्योंकि जो उसका बागा था वो बिना सिए हुए था, इसलिए उन्होंने पर्चियाँ डाली और पर्ची डालने के बाद जिसके ऊपर वो पर्ची गई वो बागा उन्होंने ले लिया। यानी बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके भजन संहिता 22:18 उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है कि उन्होंने मेरे आपस में कपड़े बांट लिए। यानी कि यीशु मसीह के जो कपड़े थे वो भी बांटने के लिए ये लोग तैयार हो गए थे। और जब देखा कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही बागा पहनते थे, किसके पास दे भैया, है ना, तो उनका अच्छा ठीक है चिट्ठी डाल लेते। पहले के टाइम पर ऐसे होता था, पहले के टाइम पर ऐसा नहीं कि बस जिसको मर्जी, नहीं, पहले के टाइम पर चिट्ठी डाली जाती, पर्ची डाली जाती थी। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई चीज़ के लिए, कोई अगर सफाई करनी होती है किसी को, या रूम साफ करना होता था, या घास काटनी होती, तो पर्ची डालते थे हमारे वार्डन कि भाई इसको ये वाली घास वाली पर्ची है, ये रूम साफ करने वाली पर्ची है। पर्ची डाल के फिर हमको बांट दिया करते थे तो भाई तुमको ये काम करना। एक पर्ची खाली होती थी तो जिसके पास खाली पर्ची उसका रेस्ट हुआ करता था। तो ऐसे पहले टाइम पर पर्ची डाली जाती थी, क्योंकि पर्ची डालने से कोई झगड़ा नहीं होता था। पर्ची डाली गई, एक सैनिक बड़ा भाग्यवान होगा जिसको वो पूरा का पूरा बागा उसको मिला होगा। 3 बातें हैं इस शब्द में, ये जो मोहब्बत का शब्द है इसमें 3 बातें हैं। पहली बात है माँ की मोहब्बत। माँ मरियम अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। वैसे सभी माएँ प्यार करती हैं, ऐसी कोई ऐसी माँ नहीं जो प्यार नहीं करती है। हाँ, वो बात चाहते हैं कि औलाद प्यार ना करे, आजकल औलादें बहुत कम है जो प्यार करती नहीं करती, लेकिन माँ जो है सब प्यार करती है। और ऐसी मुसीबत के टाइम पर जबकि सारे चेले छोड़ के भाग गए, जो चेले बड़े हामी भर रहे थे हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, जब पतरस के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे यीशु मसीह कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो सारे के सारे चेले बोलने लगे नहीं हम तुम्हारा इनकार नहीं करेंगे, हम तुम्हारा इनकार नहीं करेंगे। वो सारे के सारे चेले इस समय यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए। देखिए साहब, इंसान की पहचान कब होती है? मुसीबत में। वैसे तो आप भले चंगे तो मैं तो आपके पास आता जाता रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा, ठीक है, लेकिन ख़ास बात क्या है, जब ये देखूँ कि आप तकलीफ़ में हैं और तकलीफ़ में जब मुझे आपकी तकलीफ़ मालूम पड़े तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँ, वो एक सही मायने में इंसान सही होता है। अब यहाँ पर चेले सब चले गए, सिर्फ एक ही चेला बचा हुआ था जिसका नाम यूहन्ना है, और बाकी क्रूस के पास में लेडीज़ थी जो नाम लिखे हुए हैं, इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा, सबके नाम लिखे हुए, वो लेडीज़ें थी और इनकी माँ भी थी। जब माँ यहाँ पर थी तो उसके बाद में माँ ने कभी भी यीशु मसीह की बात का बुरा नहीं माना। यूहन्ना 2 पर थे तो वहाँ पर वो दाखरस को, पानी को दाखरस बनाया गया, तब उन्होंने हे नारी कहकर संबोधित किया। अब एक बेटा अपनी माँ को नारी बोलेगा, औरत बोलेगा, तो माँ तो गुस्सा करेगी ना, लेकिन माँ ने कोई बुरा नहीं माना। अब सुनिए, यहाँ पर भी नारी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बात क्या होती है, इसके अंदर भेद है। भेद ये है, जहाँ कहीं पर भी औरत शब्द का इस्तेमाल किया गया तो वहाँ उद्धार की योजना पूरी कर रहा है यीशु मसीह, और उद्धार की योजना में कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। यानी यीशु मसीह जिस मकसद के लिए दुनिया में आए वो मकसद पूरा कर रहे हैं।
और इसलिए उन्होंने नारी शब्द का इस्तेमाल किया। उद्धार की योजना में कोई भी रिश्ता नहीं होता, इसलिए उन्होंने नारी शब्द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर मोहब्बत हो रही है, एक माँ की मोहब्बत और देखते हैं और आप। पहला राजा तीसरा बाप, उसमें क्या होता है कि दो औरतें होती हैं, उनके दोनों के बच्चे पैदा होते हैं। जब दोनों के बच्चे पैदा होते हैं, पहला राजा तीसरा अध्याय 16 पद से मैं आ गया, 16 पद से शुरू कर रहा हूँ। दोनों के बच्चे पैदा होते हैं, एक का बच्चा मर जाता है। एक का बच्चा जब मर जाता है तो दोनों, जो बच्चा जिंदा होता है, वो दोनों माँ जो है ना उस बच्चे की लड़ती हैं। वो कहती है ये मेरा बच्चा है, वो कहती है मेरा बच्चा है। ऐसे करते करते वो राजा के पास जाती हैं। उस समय इस्राएल का राजा सुलेमान होता है। सुलेमान के पास में एक केस उनका जाता है, और जब केस उनका जाता है सुलेमान की बात सुनता है, और वो दोनों एक दूसरे से कहने लगती हैं ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। तो सुलेमान बहुत देर तक उनको सुनता रहता है। सुनने के बाद में सुलेमान देखता कि दोनों झगड़ा कर रही हैं। सुलेमान कहता अच्छा कोई बात नहीं, तलवार लेकर के आओ, और तलवार से इस बच्चे के दो भाग कर दो, एक इसको दे दो और एक उसको दे दो। तलवार आती है, एक औरत उसमें चिल्ला जाती है नहीं नहीं नहीं, आप इसको मत मारिए, आप इसी को दे दीजिए, कोई बात नहीं, इसी का बच्चा है, मेरा नहीं है, इसको दे दीजिए आप। सुलेमान न्याय करता है। सुलेमान कहता देखो ये बच्चा इसको दे दो जिसने इसको बचाया, और दूसरी वाली बोलती हाँ मार दो मार दो मार दो, इसको मार दो, एक मैं ले लूँगी, मार दो, कोई फायदा नहीं है। सुलेमान वहाँ पर कहता है कि जिसने इस बच्चे की जान बचाई है वो इसकी माँ है, बच्चा इसको दे दो। यानी कि कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चा को कष्ट हो। उसने बोल दिया ठीक है, आप दो टुकड़े मत करो, आप इसको दे दो। उसको इस बात की तसल्ली थी कि मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा, चाहे इसके पास रहे, जिंदा तो रहेगा। और वो दूसरी वाली क्या करेगी, जिसका बच्चा नहीं था, मार दो मार दो मार दो मार दो। यहाँ पर पता चल जाता है इस माँ की इतनी मोहब्बत, किसने अपने उसकी जान बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी कर दी, दे दी। यहाँ पर मरियम की बहुत बड़ी मोहब्बत थी कि मुसीबत के टाइम पर भी उसने यीशु मसीह को, अपने बेटे को नहीं छोड़ा, और सब देखती रही और बराबर से क्रूस के पास में रही। एक चेला था, वो तो अपनी चादर छोड़ के भाग गया, नंगे पीठ भाग गया, वो तो सारे के सारे भाग गए। मैं तभी कहता हूँ यहाँ पर क्रूस के पास में स्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है। सारे पुरुष डर के मारे भाग गए। आज पुरुष कहते हैं पुरुष प्रधान है, हम ही हैं जी, हम ही हैं। उस समय यीशु मसीह के पास मुसीबत आने पर सारे के सारे मर्द थे, भाग गए। कौन रुका? औरतें, सारे के सारे यहाँ पर औरतें को उसके पास में, और लास्ट तक वो बराबर यहाँ पर बने रही। अब यहाँ पर आपकी दूसरी बात जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या? यीशु मसीह नहीं चाह रहे थे कि मेरी माँ अकेली रहे, वो नहीं चाह रहे थे कि इस दुनिया के अंदर मैं, मेरे जाने से पहले मैं अपनी माँ का इंतजाम करके जाऊँ। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि यीशु मसीह के और भाई बहन भी थे, बिल्कुल थे, यीशु मसीह के भाई बहन और थे जो यूसुफ और मरियम से हुए थे। यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा से हुए, किसी संबंध से नहीं हुए, लेकिन जो बाद में जो भाई बहन हुए वो इन दोनों के संबंध से पैदा हुए। लेकिन बाइबल वहाँ पर बताती है यीशु मसीह के भाई और बहन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए ये सवाल आ जाता है कि भाई जब उसके और भी तो बच्चे हैं, जब और बच्चे हैं तो फिर वो जिम्मेदारी संभालते। यीशु मसीह क्या परेशानी थी, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर देख रहे हैं कि वो लोग यीशु मसीह विश्वास नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मेरी माँ अविश्वासियों के बीच में रहे, मेरी माँ अविश्वासियों के बीच में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बेटे की, और इसलिए वो अपनी माँ का इंतज़ाम कर रहा है। और माँ का इंतज़ाम क्या कर कहता है, वहाँ पर एक चेला था जिसका नाम यूहन्ना है, इसमें नाम नहीं दिया गया, लेकिन जो इंजील लिखी है वो ये यूहन्ना। उस चेले से कहता है, क्या बोलता है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ इसको, यूहन्ना 19 और जी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। ठीक, एक जिम्मेदारी पूरी हो गई यहाँ पर। अब आज्ञा पालन आती है। आज्ञा पालन क्या आती है? इस चेले की आज्ञा पालन क्या लिखा हुआ है 27 पर। तब उसने उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। अब देखिए साहब, यहाँ पर एक बात और थी कि चेला बोल रहा था यीशु मसीह यहाँ तक ठीक है, मैं मुसीबत में तेरे पास खड़ा हूँ,
अब ये माँ की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? मेरे पास खुद अपने पास खाने के पैसे नहीं है, मेरे तो खुद माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैं उनको देखूँगा तेरी माँ को देखूँ? बोल सकता था, चेला बोल सकता था। हो सकता है महंगाई का जमाना, हो सकता है वो ज़्यादा कुछ काम न कर, मछली तो पढ़ते थे और क्या थे, मछुआरे थे ये लोग। लेकिन इसने भी ऐसा कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और अगर ऐसा इस्तेमाल करता शायद तो ये छोड़ के भाग जाता। ये वहीं के वहीं रुका रहा, और उसने क्या लिखा बाइबल के अंदर, उसी समय से वो चेला उसको अपनी माँ मरियम को अपने घर ले गया। और बाइबल के विद्वान मानते हैं कि जब तक मरियम जिंदा रही तब तक ये उसी के घर में रही, और यूहन्ना ने पूरी पूरी जिम्मेदारी संभाली और पूरी पूरी आज्ञा का पालन किया। मेरा चीज़ों, आज कितने ऐसी औलादें हैं, पहले तो माँ पे आ जाते हैं। आज कितनी ऐसी माँ हैं जो यीशु मसीह से मोहब्बत करती हैं। माँ मोहब्बत करेगी तब बेटा मोहब्बत करेगा। देख लीजिए हालत, मसीह समाज की हालत देख लीजिए कि माँ यीशु मसीह से कितनी मोहब्बत करती है। ये मुझे नहीं पता कि आप कितनी मोहब्बत करती हैं नहीं करती हैं, ये आपको मालूम है, ये आपको अपना मालूम है कि आप यीशु मसीह से मोहब्बत करती हैं या नहीं करती हैं। मैं आपके बारे में कोई भी आपको जजमेंट नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता, ये आप जानते हैं। दूसरी बात, आज कितनी ऐसी औलादें हैं जो अपने माँ बाप को माँ बाप समझती हैं, जो उनको आगे का पालन करती हैं, हुक्म बनाती हैं। आजकल देखा जाता है कि बहुत कम ऐसा मिलता है, ज़्यादातर शिकायतें आती रहती हैं, हम लोग के पास बहुत शिकायतें आती रहती है, और आप सोशल मीडिया में देखते रहते हैं कैसे कैसे काम होते रहते हैं। बेटा छोड़ देता है माँ बाप को, और ये कब होता है? ये शादी के बाद होता है। बेटे की शादी के बाद ये होता है। शादी से पहले बेटा बेटा बन के रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी साथ रखते, सब कुछ बात है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अपने माँ बाप को अलग करने की कोशिश करते हैं। घर उनका है, सब कुछ उनका है, परवरिश उन्होंने की, पाल पोस के बड़ा कर दिया, लेकिन शादी के बाद फिर वो कानून सिखाना शुरू कर देते माता पिता को। अरे भाई आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, बड़ा आसान सा हो गया, कुछ नहीं मिला तो आज वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ कर चले आते हैं। मेरे चीज़ों ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप होते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी को पूरा किया, वैसे ही हर औलाद को भी अपने माता पिता की जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए जब तक कि वो इस दुनिया के अंदर हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपकी पूरी जिम्मेदारी को पूरा किया और पाल पोस के बड़ा किया। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज यहाँ पर मौजूद हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ, अपने मामा पापा की वजह से हूँ यहाँ पर मैं। अगर मेरी मामा मेरा उंगली पकड़ के चर्च में नहीं ले जाती, अगर मेरी मामा मुझे संडे स्कूल नहीं भेजती, अगर मेरी मामा बाइबल पढ़ना नहीं सिखाती, अगर मेरी मामा दुआ करना नहीं सिखाती, तो आज मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं मानता हूँ कि हमारे टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी, आजकल जैसे बन गया है, हमारे टाइम पर सीरियस था, लेकिन फिर भी और थी, मनोरंजन के और तरीके बहुत थे, लेकिन हमारे बाप ने कभी ऐसा नहीं किया, टाइम की पाबंदी करी। इसलिए मैं कहता हूँ आज जो कुछ भी मैं हूँ वो खुदा के बाद अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कभी भी अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं की। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने माँ बाप की बेइज्जती ना करें, बराबर से उनकी इज्जत कर करें। माँ बाप ही होते हैं। और इसलिए आज कितने ऐसे मसीह हैं जिनसे यीशु मसीह कह रहा है, देख ये तेरी माँ है। आज बहुत से बेटों से यीशु मसीह कह सकता है, देख ये तेरी माँ है। और क्या मैं और आप उसी समय अपने माँ बाप की इज्जत करने के लिए उनको अपने पास रखते या नहीं रखते? खुदा इसके लिए आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे।